यह सवाल सबके मन में आता है कि दुनिया में कितने अवतार हुए हैं। कहा जाता है संसार में जब भी जरूरत पड़ती है ईश्वर अवतार लेते हैं। भारत में अवतार परंपरा है जबकि अरब में पैगंबर परंपरा है। मुख्य रूप से अवतार या पैगंबर परंपरा की दो धाराएं संसार में मिलती हैं। एक परंपरा की भूमि भारत है तो दूसरी परंपरा की भूमि अरब। भारत से सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख पंथ इत्यादि का अवतरण हुआ है। मोटे तौर पर 4 धर्म या पंथ भारत भूमि से निकले। दूसरी ओर अरब से 3 धर्म और 1 पंथ का जन्म हुआ। सबसे पहले यहूदी, फिर ईसाई और फिर मुस्लिम धर्म को मजबूती मिली। इसके साथ ही बहाई पंथ या धर्म भी अरब भूमि से ही निकला। इस वीडियो में हम भारतीय अवतार परंपरा की ही बात करेंगे और अगली वीडियो में अरब से निकली पैगंबर परंपरा की। अवतार की भारतीय परंपरा को ज़्यादा पुरानी माना जा सकता है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा पौराणिक है। भारतीय परंपरा में 10 अवतारों का प्रमुखता से वर्णन है, जिसमें से 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार संभावित या कल्पित है। सृष्टि में पृथ्वी पर जीवन के विकास के साथ इन अवतारों को देखा जा सकता है। जहाँ विष्णु भगवान पहला अवतार जल में मछली के रूप में लेते हैं, वहीं इस्लाम धर्म में इस बात को माना जाता है कि सृष्टि जल से उत्पन्न हुई है। लगभग सभी धर्म इस बात को मानते हैं कि जब पाप बढ़ जाता है तब ईश्वर अवतार लेते हैं या अपना दूत भेजते हैं ताकि पापियों या अत्याचारियों का अंत किया जा सके और पृथ्वी की व्यवस्था को भी फिर से ठीक किया जा सके। भारतीय परंपरा में पहला अवतार है मत्स्य अवतार। भारतीय शास्त्र मानते हैं कि जब जब सृष्टि पर खतरा मंडराता है ईश्वर अवतार लेते हैं। जब प्रलय हुई तो मछली रूप में भगवान ने सृष्टि के तमाम उन तत्वों को बचाया जो नई सृष्टि या पृथ्वी के लिए जरूरी थे। नए संसार के लिए जल और जीवन को बचाया और उसका शोधन किया। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में इसका वर्णन देखा जा सकता है। भारतीय परंपरा में दूसरा अवतार है कच्छप अवतार। सृष्टि को आगे चलाने के लिए समुद्र मंथन जरूरी था। देव और दानवों ने मिलकर एक पहाड़ की मदद से समुद्र को मथना शुरू किया, लेकिन वह पहाड़ डूबने लगा। तब ईश्वर ने विशाल कछुए या कच्छप के रूप में अवतार लिया और डूबते पहाड़ को पीठ पर उठाए रखा ताकि मंथन न रुके। कूर्म पुराण, पद्म पुराण में इसका वर्णन देखा जा सकता है। भारतीय परंपरा में तीसरा अवतार है वाराह अवतार। एक कथा के अनुसार सृष्टि में एक समय आया जब विशाल सागर के भीतर रहने में सक्षम दैत्य या शैतान हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपना तकिया बना लिया और देवताओं को दूर रखने के लिए विष्ठा या मल का घेरा बना लिया। तब ईश्वर ने वाराह या शुकर अवतार लिया और पृथ्वी की रक्षा की। वाराह पुराण में इसका वर्णन विस्तार से पढ़ा जा सकता है। भारतीय परंपरा में चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। हिरण्याक्ष भाई हिरण्यकश्यप ईश्वर विरोधी था और अपने ईश्वर प्रेमी पुत्र प्रहलाद को भक्ति से रोकता था। हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने पर तुल गया। तब ईश्वर ने नरसिंह अवतार लिया। नर का शरीर, सिंह का सिर। प्रहलाद की रक्षा हुई। इस अवतार को अनेक पुराणों में पढ़ा जा सकता है। भारतीय परंपरा में 5वां अवतार है वामन अवतार। एक समय दैत्य या असुर बलि बहुत शक्तिशाली राजा बन गया। देवता संकट में पड़ गए। जब आतंक बहुत ज़्यादा हो गया तब भगवान ने वामन या बौने ब्राह्मण का अवतार लिया और राजा बलि से दान में 3 कदम जमीन मांगी। अपने शरीर को विशालकाय बनाया, पूर्ण धरती गगन को नाप दिया और बलि को पाताल भेज दिया। सृष्टि की रक्षा हुई। भारतीय परंपरा में 6ठा अवतार है परशुराम अवतार। यह पहला ऐसा अवतार है जब भगवान का स्वरूप सामान्य मानव जैसा हुआ। शासक वर्ग में अत्यधिक अहंकार के कारण जब धर्म की हानि होने लगी और पृथ्वी संकट में पड़ गई तब ईश्वर ने परशुराम अवतार लिया। हाथ में फरसा और अस्त्र शस्त्र लेकर उन्होंने ऐसे लोगों का अंत किया जो धर्म और प्रकृति विरुद्ध आचरण कर रहे थे।
भारतीय परंपरा में 7वां अवतार है राम अवतार। परशुराम जी के उग्र अवतार के बाद भगवान ने मर्यादाओं की स्थापना के लिए रावण जैसे राक्षसों का अंत करने के लिए मानव रूप में अवतार लिया। इस अवतार में ईश्वर का स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम का था, एक मनुष्य और एक राजा का आदर्श। यह सृष्टि में ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ मानवीय रूप था। दुनिया में राम और 20 से ज़्यादा रामायण को सब जानते हैं। भारतीय परंपरा में 8वां अवतार है कृष्ण अवतार। धरती पर जब पाप का बोझ बढ़ गया, आबादी बहुत बढ़ गई, शांति खंडित होने लगी, धर्म पर से विश्वास हिलने लगा, तब ईश्वर ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। जन्म लेने के पहले से ही नाना प्रकार की लोक लुभावन लीलाएं की रसिया थे और छलिया भी। गीता के माध्यम से भी उन्होंने पूरी दुनिया को शिक्षा दी। उन्हें पूरी दुनिया गीता के माध्यम से अच्छी तरह से जानती है। भारतीय परंपरा में 9वां अवतार है बुद्ध अवतार। जब कर्मकांड बहुत बढ़ गया, जब समाज में धर्म के नाम पर हिंसा की प्रबलता हो गई, जब धर्म पर से लोगों का विश्वास उठने लगा, जब लोग भटकने लगे, तब गौतम बुद्ध का अवतार हुआ। बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और संयम का मार्ग दिखाया। वे बौद्ध मत या धर्म के प्रवर्तक हैं, लेकिन हिंदू उन्हें 9वां अवतार मानते हैं। भारतीय परंपरा में 10वां अवतार है कल्कि अवतार। ईश्वर कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, ऐसा रचित या कल्पित है। हिंदू धर्म के कुछ पुराण यहाँ तक बताते हैं कि कल्कि का जन्म कहाँ होगा, उनका क्या रूप होगा, वे क्यों जन्म लेंगे और उनका उद्देश्य क्या होगा। हिंदू परंपरा में यह माना जाता है कि जब विष्णु अवतार लेते हैं, तब उनके साथ ही अनेक देवताओं और ईश्वर स्वरूपों का अंश अवतार होता है। राम अवतार जब हुआ तो उनके साथ अनेक दिव्य आत्माएं जन्मी। सीता को भी राम अवतार का ही अंग माना गया है, जैसे राधा जी को कृष्ण का अवतार का ही एक हिस्सा माना गया है। कई ऋषि कृष्ण का ईश्वर सानिध्य पाने के लिए गोपी रूप में जन्मे और लीलाओं में भाग लिया। कुल मिलाकर हिंदू परंपरा में कोई भी अवतार अकेला नहीं होता, उसके साथ अवतारों का एक पूरा समूह पृथ्वी पर आता है और अपने कार्य को पूरे करता है। भारतीय परंपरा अवतार के मामले में बहुत उदार है। यहाँ कोई सज्जन संत या अपने कर्म से महान कहलाने लगता है तो उसे भी लोग अवतार बताने लगते हैं। ऐसे देखें तो भारत में असंख्य अवतार हैं, देवियाँ हैं और देवता हैं, इसलिए इसे देवभूमि या मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे कि अरब परंपरा में अब तक कितने पैगंबर आ चुके हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम।